सो हेलो डियर स्टूडेंट, कक्षा 10 गणित के अंतर्गत आज हम प्रश्नावली 8.1 को देखने वाले हैं। ठीक है, प्रश्नावली 8.1 आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो चुका है। ठीक है, अगर आप उसे देखना चाहते हो तो लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से देखना। तो कराए प्रश्न कराए आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इसका मान आपको ज्ञात करना है। जहां आपको देखो एक त्रिभुज दे दिया है पी क्यू आर। ठीक है, जो आपको देखो यहाँ पर पी क्यू दिया है 12 सेमी, ठीक, और पी आर आपको 13 सेमी दिया है। ठीक है, इस प्रकार से आपको दे दिया है। ठीक, और आपको देखो यहाँ से क्यू आर निकालना होगा। ठीक है, अब ये आपका समकोणीय त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और यहाँ से क्यू आर का मान निकालेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हो। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, देखो यहाँ पर जो पी आर है वो आपका कर्ण है, तो यहाँ पर लिखोगे कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, पहले हम सूत्र को बता देते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दोगे, यहाँ पे देखो कर्ण, कर्ण यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कर्ण आपका पी आर है। ठीक है, जो आपको 13 सेमी दिया है, तो यहाँ से हम पहले लिख देते हैं पी आर के स्क्वायर। ठीक है, बराबर में लंब क्या है, लंब है पी। ठीक है, देखो यहाँ पर जो थीटा अगर हम मानेंगे आर को, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जो पी क्यू है वो क्या हो जाएगा, आपका लंब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। ठीक, प्लस आधार, आधार आपका क्या हो जाएगा, क्यू आर, तो यहाँ से लिखेंगे क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अगर हम बात करें, देखो पी आर आपको कितना दिया है, पी आर आपको 13 सेमी दिया। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे 13 और स्क्वायर होगा तो स्क्वायर। ठीक है, बराबर में क्यू पी क्यू। ठीक है, तो पी क्यू का मान कितना है, 12। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे 12 स्क्वायर। ठीक, प्लस अब आपको क्यू आर निकालना है। ठीक है, तो क्यू आर इसी प्रकार से लिख लो। ठीक है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से अगर हम 13 के स्क्वायर की बात करें तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। ठीक है, बराबर 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस क्यू आर के स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखो 169। ठीक है, इस 144 को इधर लाएंगे तो 169 माइनस 144 हो जाएगा। ठीक, बराबर में क्या बचेगा, बराबर में क्यू आर स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो देखो 169 में से 144 घटाओगे तो 25 आएगा। ठीक है, बराबर में क्यू आर। ठीक है, और स्क्वायर। ठीक है, तो या इसको इस प्रकार से लिख सकते हो। ठीक है, या इसको इस प्रकार से लिखो, क्यू आर के स्क्वायर बराबर में क्या है, 25 है। ठीक है, ठीक, तो बहुत से स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे क्यू आर। ठीक है, देखो स्क्वायर है, अब स्क्वायर हटाओगे यानी कि ये जो 25 अंडर रूट में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्यू आर बराबर अंडर रूट में 25, यानी कि 25 का वर्गमूल 5 होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्यू आर का मान निकल गया सेमी में। ठीक है, तो यहाँ से क्यू आर का मान क्या होगा, क्यू आर का मान हो गया 5 सेमी। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पर आपको प्रश्न कहा कि tan p माइनस कॉट आर। ठीक है, तो यहाँ से हम पहले क्या करेंगे, पहले tan p निकालेंगे, फिर उसके बाद कॉट आर भी निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे tan p। ठीक है, अब देखो tan बराबर होता क्या है। ठीक है, तो tan बराबर आपको सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है, तो सूत्र याद करने का तरीका हम बताए थे लाल बट्टे कक्का से। ठीक है, अब लाल बट्टे कक्का देखो, अब पहला होता है साइन। ठीक है, दूसरा होता है कॉस tan, फिर होता है कोसेक सेक कॉट होता है। ठीक है, तो अब आपके लिए tan चाहिए तो tan साइन कॉस tan हो जाएगा आपका लंब बटे आधार। ठीक है, यल का मतलब होता है लंब और ए का मतलब होता है आधार, तो यहाँ से हो जाएगा लंब बटे आधार। ठीक है, तो यहाँ से हो गया लंब बटे आधार। तो देखो यहाँ पर जो है tan p, यानी कि आपको कोड ध्यान देना है, यहाँ पर है p। ठीक है, तो p कोड के लिए अगर हम बात करें, ठीक है, देखो यहाँ पर p कोड, तो थीटा, यानी कि यहाँ से हम मान लेते हैं थीटा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम थीटा मानेंगे तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, आपका लंब हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो क्यू आर है वो आपका लंब हो जाएगा। ठीक है, तो क्यू आर बटे आधार क्या हो जाएगा, आधार आपका पी क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लिखोगे पी क्यू। तो देखो यहाँ पर जो आपका क्यू आर का मान है वो आपको 5 सेमी ये निकाले हो ना मान, तो क्यू आर के स्थान पे रखोगे और पी क्यू का जो मान है वो है 12। ठीक है, यानी कि tan p आपका क्या निकल गया। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो tan p है वो आपका निकल गया 5/12। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से हम कॉट, ठीक है, यहाँ से लिखेंगे इसी प्रकार। ठीक, इसी प्रकार कॉट आर था। ठीक है, इसी प्रकार कॉट आर था, तो कॉट के लिए क्या होता है, देखो यहाँ पर कॉट के लिए क्या होता है, साइन कॉस tan कोसेक से कॉट, यानी कि अब tan का उल्टा कर दो, यानी कि आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कॉट आर का वैल्यू क्या होती है, आधार बटे लंब होता है। ठीक है, आधार बटे लंब। ठीक है,
तो अब देखो यहाँ पर है कॉट आर, ठीक है। अब आर के लिए कोण दोगे, ठीक है। अब कोण आर के लिए देखो, तो यहाँ पर देखो आर कोण के लिए अगर थीटा है, ठीक है। अब थीटा के सामने वाली भुजा जो हो जाएगी लंब हो जाएगी, यानी कि जो पी क्यू है वो आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और जो क्यू आर है वो आपका आधार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आधार है क्यू आर, ठीक है, यानी कि जिसका मान 5 है, और लंब है आपका पी क्यू, ठीक है, तो जो है 12, ठीक। तो इसके बाद कॉट आर इज इक्वल टू, यहाँ से आपका मान आ गया 5/12, ठीक है। और देखिए प्रश्न में आपको कहा था, ठीक है, प्रश्न में आपको कहा था, ठीक है, यहाँ से लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न में आपको क्या कहा था कि tan p, ठीक है, tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू आपको बतानी थी, ठीक है, इसका मान ज्ञात करना था। तो यहाँ से हम tan p का मान निकालिए, कितना आ गया 5/12, ठीक है, और माइनस कॉट आर का मान निकाले हैं, इसका भी मान 5/12 है, ठीक है, दोनों का मान सेम है। और देखो ये प्लस का है, ये माइनस का, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा 0, ठीक। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।